नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार। आज आए चुनाव परिणाम और इन चुनाव परिणामों ने सभी के दिमाग में एक बार फिर से नीतीश कुमार का नाम जो है दिलो दिमाग पे अब छा गया है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है वो पार तो गया है इस आंकड़े के जिसे हम बहुमत का आंकड़ा कहते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार की भी रहने वाली है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की डिमांड्स क्या होंगी, उनकी डिमांड्स बीजेपी पूरी कर भी पाएगी या नहीं, बल्कि अंदर खाने से तो खबरें ये भी है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार लगातार संपर्क में हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाले समय में साफ होगा ही, लेकिन इस सच को जानने के लिए हम चलेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक के पास। मेरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम संदीप जी से जानेंगे। संदीप जी, बिहार में जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का गणित अब चल रहा है, जैसे ही मतगणना होने लगी और जैसे ही आंकड़े सामने आने लगे, पहले रुझानों के बाद से ही ये जो हवा है ये ऊपर तैरने लगी कि वापस से इंडिया में लौट सकते हैं नीतीश कुमार, और जो तेजस्वी है उन्होंने भी अपनी भाषा बदल ली है नीतीश कुमार के लिए। क्या कहेंगे आप इन सब पर? देखिए कनु जी, अगर बिहार की राजनीति की बात करूं तो बिहार में तीन ऐसे, बल्कि कई आप चार राजनीतिक दल हैं जिनमें कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है और जेडीयू है। ये चारों राजनीतिक दलों के चारों तरफ बिहार की राजनीति घूमती है और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो राजनीति के चाणक्य तो कई लोग कहे जाते हैं, लेकिन मैं चूँकि बिहार में रहा हूँ, बिहार राज्यपाल का मैं सलाहकार था, पटना राजभवन में रहता था, तो कई बार मेरी नीतीश जी से मुलाकात हुई, दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हुई, उनका आना जाना वहाँ रहता था। मैंने समझा असली जो राजनीति के राजनीतिज्ञ हैं वो नीतीश कुमार हैं। चूँकि मैं राजनीति का राजनीतिज्ञ उसे कहता हूँ जो विपरीत परिस्थितियों में भी सीट पर बना रहे, अनुकूल स्थिति में तो सब बने रहते हैं, और ये चीज़ नीतीश कुमार ने साबित की है। नीतीश कुमार जी ने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का मैं बात करूं तो बीजेपी के साथ मिलके और लालू जी के साथ मिलके उन्होंने सरकार बना ली थी। उसके बाद जब बातें बिगड़ी तो उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के बीजेपी के साथ सरकार बना ली। बीजेपी के साथ बात बिगड़ी तो उन्होंने लालू जी के साथ सरकार बना ली। और उनका जो व्यवहार है, जब मैं उनसे मिला हूँ, उनका व्यवहार ऐसा रहता है जैसे पिछली सब बातें वो भूल चुके हैं। इतने सॉफ्ट और सौम्य है, उनका बात करने का तरीका बहुत प्यारा है। जो उनसे बात करेगा आप जब मिलोगे तो लगेगा उनके होकर रह जाते हैं व्यक्ति। तो अब की बार भी जो जादू चला, या कहिए कि बिहार के चाणक्य ने स्थिति और परिस्थिति को भांप लिया और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार भी चला ली और बीजेपी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव भी लड़ा, और उसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलते हुए बीजेपी और नीतीश जी को दिखाई देता है। तो आज की जो स्थिति है वो ये है कि बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। जिस तरीके से 370 की या 400 पार की बात की जाती थी, यानी कि चाबी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में अपने पास नीतीश जी रखते थे बिहार विधानसभा की चाबी, कहीं ना कहीं आज एनडीए जो लोकसभा में अगर सरकार बनाता है तो उसकी चाबी भी नीतीश जी के हाथ में रह सकती है। अभी मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी एनडीए के साथ रहते हैं, यानी बीजेपी के साथ रहते हैं, मोदी जी के साथ रहते हैं, तो उनकी कुछ शर्तें होंगी। उनका ये कहना है, चाहे उनको कोई पलटू राम कहे, कोई कुछ भी कहे, कि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार के फ़ायदे की मैं राजनीति करता हूं। एक तो बिहार को वो स्पेशल दर्जा दिलाना चाहते हैं जिससे बिहार में विकास हो सके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है, बिहार की लीडरशिप को अगर आप जानते हैं तो जब लालू जी के हाथ में बात रही या नीतीश जी के हाथ में बात रही तो कुछ बड़े मंत्रालय होते हैं केंद्र सरकार के, वो उनको बिहार लेकर के जाते हैं। तो मुझे लगता है एक दो ऐसा मंत्रालय हो सकता है, जैसे गृह मंत्रालय है, रेलवे मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनको नीतीश जी ले सकते हैं। और वो चाहे एनडीए के साथ जाएं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएं, तो वो अपनी शर्तें ज़रूर रखेंगे जिससे वो बिहार में लोकप्रिय नेता बने रह सकें, बिहार के लोगों का फ़ायदा कर सकें, बिहार का फ़ायदा कर सकें। यही उनकी जो है ज़रूरी जो चीज़ें हैं बिहार के लिए, उनमें शुमार हैं। तो मतलब उम्मीदें हैं कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? देखिए, इस चीज़ से बिल्कुल परहेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो कई बार ये चीज़ें कर चुके हैं। और वो ये उनके लिए ये भी कहा जाता है कि नीतीश जी सबके हैं। तो जब वो सबके हैं तो जहां उनको मौका मिलेगा, जो बेटर अपॉर्चुनिटी उन्हें लगेगी, वो उसको चूज़ करेंगे।
जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, सीटों की बात कर रहे हैं, समीकरण की, तो मुद्दों की बात भी होना चाहिए। बिहार में जब हमारा अमर उजाला का चुनावी रथ पहुंचा था तो लोगों ने बताया था पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं। ऐसे में इतने लंबे समय से जो है नौकरियां नहीं निकली है, सरकारी भर्तियां नहीं हुई है, जिससे वहाँ के लोग नाराज़ हैं। क्या लगता है, क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उन्होंने भी ये डेंट दिया है एनडीए को? देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, लेकिन बिहार के बारे में आपको बता दूँ, जब तक मैं बिहार नहीं गया था, बिहारियों से नहीं मिला था, मेरे भी दिमाग में एक अलग तरीके की इमेज थी। लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा, मैं हिंदुस्तानी कई स्टेट्स में अलग अलग जगह विजिट किया हूँ, तो मुझे लगा सबसे प्यारे लोग और सबसे अच्छे लोग बिहार के हैं। वो बहुत प्यार करते हैं लोगों को, और जिस तरीके की उनकी इमेज है दिखाई या बताई गई कई जगह, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, ईमानदार हैं, और मुझे लगता है वो सही डिसीजन लेना जानते हैं, क्योंकि जहाँ एजुकेशन होगी वो आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसीलिए बिहार का व्यक्ति आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में काम करता हुआ मिल जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से आती हैं, मध्य प्रदेश के भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आईपीएस है या जो आईएएस है वो बिहार से है। बड़ी बड़ी पोस्टों पर पूरे हिंदुस्तान में ये लोग सेवा दे रहे हैं। यही मेरा सवाल भी था कि क्योंकि वहाँ के लोग हैं और कई बार उन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया, सरकारी नौकरियों का जिक्र किया कि मोदी सरकार में इतने सालों से जो है वो सरकारी भर्तियां नहीं हुई है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो जो समीकरण बदले हैं, जैसे जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, या वो सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कौन किसका राज तिलक होगा, कौन बैठेगा सिंहासन पर, बिहार तय करेगा। देखिए, बिल्कुल ये चीज़ें बिहार भी तय करेगा, ये चीज़ें उत्तर प्रदेश भी तय करेगा। देखिए, दिल्ली की सत्ता की चाबी पूरा देश मिलके देता है, कोई एक स्टेट नहीं देता है। लेकिन हाँ, बिहार के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए रहने वाला है क्योंकि बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के पास भी अच्छी सीटें हैं, और जिसके पास अच्छी सीटें होंगी उसका योगदान सरकार में रहने वाला है। तो देखते हैं नीतीश जी आखिर में क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश जी की दुश्मनी ना इंडिया गठबंधन से है और ना ही उनकी दोस्ती किसी से है, ना दुश्मनी किसी से है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। बहरहाल अभी अमर उजाला बिहार पर इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।